गुरु भगवान की जय, माँ पीताम्बरा की जय, श्री कृष्ण की जय। एक बार आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके चरण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं ऐसा करता हूँ साधकों कि आप अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। आज साधकों बहुत दिन बाद वीडियो बनाने का समय मिला, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, तो थोड़ा अब सुधार है, लेकिन गले में अभी सुधार नहीं है। तो साधकों, मैं आपको एक वीडियो देता हूँ आज, क्योंकि बहुत से साधकों ने कहा गुरुजी वीडियो नहीं बना रही हो। तो साधकों, ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये 100% सिद्ध होने वाली साधना का वीडियो दे रहा हूँ साधकों। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई साधक इस साधना को करता है, मन से करता है, तो उसे साधना सिद्ध हो जाएगी। ये साधकों धनवर्षणी यक्षिणी की धनवर्षणी योगिनी की साधना है, जो जैन संप्रदाय की साधना है और मंत्र है, और बहुत ही सरल साधना है साधकों। जैन संप्रदाय के जितने भी मंत्र हैं, वो न उनका उत्कीलन करना पड़ता है, न जागरण करना पड़ता है, न संजीवन करना पड़ता है, वो स्वयं सिद्ध हैं। तो ये विशेष बात ध्यान में रखो। अगर तुम जैन संप्रदाय की कोई साधना करती हो, तो उसे 100 to 100% उसे सिद्ध होना है साधकों, क्योंकि वो कीलित मंत्र नहीं है। तो आओ साधकों, मैं आपको इस साधना के बारे में आपको बताता हूँ। ये साधकों साधना आपको रवि पुष्य नक्षत्र जब पड़ता है, जब से आपको करना है। और ये पुष्य नक्षत्र साधकों आप कैलेंडर में या पंचांग में देख के पता कर सकते हैं कि कौन से समय का पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। खास करके रवि पुष्य जो पड़ता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पुष्य नक्षत्र में तो साधकों सभी साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन ये रवि पुष्य में सिद्ध होगी और 100% सिद्ध होने वाली साधना है। तो इसमें क्या करना है आपको साधकों, जिस दिन पुष्य नक्षत्र पड़े उस दिन किसी तांबे के लोटे में जल लेकर किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाना है। पुराने पीपल का पेड़ साधु कम से कम 4-6 वर्ष पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4-6 महीने या साल 2 साल का पेड़ लगा हो वहाँ काम चल जाए। जितना पुराना पेड़ होगा साधु उतना ही अच्छी साधना सिद्ध हो जाएगी आपको। तो पीपल के पेड़ के नीचे जाके कहें पहुँचे और कहें, हे माते, हे जगदजननी, मुझे जगत कल्याण के लिए अपार धन की जरूरत है, मेरी धन की इच्छा पूरी करो। हे दशामाई, मुझ पर कृपा करना। और यह कहकर जल का पात्र जो पात्र है आप लेके गई हो पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है आपको। साधकों, मैं ये आपको बता दूं कि ये पद्मावती यक्षिणी का वास पीपल के पेड़ पर रहता है, और जितना पुराना पीपल का पेड़ होगा वहीं वास मिलेगा आपको। अब आप समझ जाओ ज्यादा कहने में क्या है। तो आप दशा माई की वहां जाके जल चढ़ा के आ जाना है, और फिर उस पीपल के पत्ते के 11 पत्ते, पीपल के पेड़ के 11 पत्ते आपको, जहाँ वो खंडित न हो, टूटे फूटे न हो, उनमें छिद्र न हो, ऐसे 11 पत्ते आपको लेकर आना है। और ये क्रिया करते समय आपको कोई टोके ना, बस इतना ध्यान रखना है। और पत्तों को लाके घर पर साफ पानी से उन्हें साफ कर लीजिए, और साफ करने के बाद उन्हें स्वच्छ किसी सूती कपड़ा से पोंछ लीजिए, ठीक है। और उन पर फिर आपको लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। आप पर लाल कुमकुम आती है, देखा होगा आपने, उससे आपको उन पर प्रत्येक पत्ते पे एक स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। अब उनका पंचपूजन करना है। अब पंचपूजन कहाँ करना है, आप सामने चौकी लेंगे, पूरब उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे या पूरब की ओर मुंह करके बैठेंगे। सामने चौकी लेंगे, उस पर लाल कपड़ा, सूती लाल कपड़ा बिछाएंगे। उन लाल कपड़ों पर उस पत्तों
को रख के उनके पंच पूजन करना है। दीप धूप नैवेद्य पुष्प अक्षत इनके द्वारा पंच पूजन करना है। ठीक है। अब पत्तों के सामने मिट्टी के आपको 11 दीपक लेने हैं। छोटे छोटे दीपक आते हैं मिट्टी के, आपको देखे होंगे। इतना छोटा भी मत ले लेना कि साधना के समय उनका दीपक तेल खत्म हो जाए या घी खत्म हो जाए तो दोबारा डालना पड़े। तो इतने बड़े दीपक लेने, 11 दीपक ले लेने हैं आपको। और 11 दीपक में ऐसी लंबी करके ऐसे करके बत्ती बनानी है उनमें, और ऐसी बत्ती रखनी है। और पीपल के पत्तों की जो नोक है, एक डंठल होता है पीछे, ऐसे पत्ता होता है तो आगे नोक हो गई, पीछे डंठल हो गया। तो ये पीपल पत्तों की नोक है, तुम्हें अपनी तरफ ऐसे करके रखनी है। उस पर सीधा पत्ता रखना है चौकी पर, और उन पत्तों के सामने एक एक दीपक लगा देना है। और दीपक की ज्योति जो पीपल के पत्ते की नोक के जस्ट सामने हो, दाएं बाएं बिल्कुल इधर उधर ना हो, बिल्कुल फिक्स हो। इसमें सबसे बड़ा देखने का यही है बस। ठीक है। दीपक की ज्योति पीपल की नोक के सामने रहे, ये करना है आपको। फिर एक कलश लेना है आपको, जो छोटा सा मिट्टी का कलश आता है, पानी भरा जाता है। तो तो उस कलश में आप अपने सीधे हाथ की तरफ, जहाँ साधना कर रहे हो वहाँ दाएं हाथ की तरफ उस कलश की स्थापना करनी है आपको। और उस कलश के नीचे आपको कुछ थोड़े से गेहूं ऐसे करके, एक पस गेहूं उसके नीचे रखने हैं, और गेहूं के ऊपर कलश की स्थापना करनी है आपको। और उस कलश में आम के पत्ते लेके, पहले ये सब पहले व्यवस्था कर लेनी है साधक को सब चीज़ों की। आम के पत्ते लेके उसमें नीचे ऐसे पत्ते डालने हैं कि आधे पानी में डूबे और आधे ऊपर रहें। कलश के चारों तरफ इस तरह पत्ते लगा देने हैं कि आधे जो है पानी में डूब जाए और आधे ऊपर रहें। अब उसके ऊपर एक नारियल लेना है आपको, और नारियल लेके साधु को उल्टा नारियल, जिसकी चोंच पानी में डूबी रहे, ऐसे करके नारियल उस पर रख देना है। ठीक। अब ये प्रक्रिया करने के बाद में साधक ऊन का लाल आसन, कंबल का जो आते हैं ऊन के, उसका लाल आसन का प्रयोग करना है, और लाल कपड़ों का प्रयोग करना है साधु को, बगैर सिले हुए। और साधना आपको शुरू कर देनी है उसी दिन से। इसमें साधु को ज्यादा मंत्र नहीं जपने। ये साधना आपको 10 बजे के बाद रात्र में करनी है, और 31 माला रोज करनी है साधक को। आपको 11 दिन तक लगातार 31 माला करनी है। अब साधक इसमें ये सोचे कि ज्यादा कर सकता है, क्या मन कर सकता है, या 100 माला कर सकता है, 101 माला कर सकता है, तो वो और अच्छी बात है। साधु को बहुत छोटा मंत्र है इसका, बहुत छोटा मंत्र है। लेकिन ये साधना आपको केवल 11 दिन तक करनी है, 12वें दिन नहीं करनी है। अब 11वें दिन साधना जब पूर्ण हो जाएगी तो वे 12वें दिन आग की लकड़ी, जो आग आता है आपने देखा होगा, तो साधक पहले ही आग की लकड़ी काट के सुखा के रख ले। साधना के लिए पहले से तैयारी की जाती है जी चीजें। आग की लकड़ी को सुखा के रख ले, तो आग की लकड़ी, सूखी लकड़ी से साधु को हवन करना है। शुद्ध देसी घी की, गाय का घी मिल जाए, और शुद्ध देसी घी की 11 माला की आहुति देनी है मंत्र को जप कर, और आपको कोई कुछ नहीं देना है। हवन जैसे ही आपका हवन पूर्ण होगा, आहुति देनी है, तर्पण करना है, मार्जन करना है। जैसे ही आप तर्पण मार्जन करके हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे तो शक्ति आपके सामने तुरंत हाजिर होगी साधक को। और जब शक्ति हाजिर हो जाए तब उससे आप वरदान ले सकते हो कि माता मैं जब बुलाऊं धर्मार्थ कार्य के लिए, मुझे धन की आवश्यकता है, ये धन तुम बोलोगे कितना चाहिए, तो साधु को उसी क्षण आपके जो है
नोटों की बारिश होना शुरू हो जाएगी तुम्हारे घर में, पैसों की बारिश होगी। जब पैसों की बारिश हो जाए तो माता जी चली जाएंगी, और माता जी चली जाए उसके बाद में आम के जो पीपल के पत्ते हैं उनकी एक एक करके उठा के गड्डी बनानी है आपको, और गड्डी बना के कलेवा में, उस कपड़े में जो लाल कपड़ा है उसी में लपेट के कलेवा से लपेट के रख देना है इसके साथ को। और जब आगे भविष्य में कोई काम करो तभी उसी तरह उन कागज उन पत्तों को बिछाओ, और बिछाने के बाद दीपक लगाओ, और दीपक लगाने के बाद में आप एक माला पूरी करोगे, माता जी हाजिर हो जाएंगी। और माता जी हाजिर हो जाने माता जी हाजिर होंगी, जैसी माता जी हाजिर हों आप उनसे अपनी विनती बता दो माता जी, फिर आपको पैसों की मिल जाएगी। लेकिन जब भी आप पैसा गिराओ उसमें से 11,000 रुपये किसी कन्या को कम से कम, अधिक आप दान कर सकती है वो तुम्हारी बात है, 11,000 रुपये कम से कम उसे दान करने। और 10% जो है गरीबों के लिए, असहायों के लिए, बीमार हैं उनके लिए, जिनके घर में खाना नहीं है, अन्न नहीं है, उनके लिए आप 100% दान करना पड़ेगा साथ को। और ये साधना आपकी लगातार जब तक आप जियोगे, जब तक आप, ये तुम्हारी साधना साधु को तुम्हारे साथ रहेगी। साधना करते वक्त साधु को आपको मंत्र के, शरीर सीधा शरीर ढीला, और मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर ध्यान रखते हुए जब करना है। यह सब साधु को आपको पुष्य नक्षत्र में ही करना है। रवि पुष्य नक्षत्र हो तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन नहीं हो तो केवल पुष्य नक्षत्र में काम चलेगा इसका। एक रवि पुष्य होता है, एक पुष्य नक्षत्र आता है, पुष्य नक्षत्र मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। नहीं, रवि पुष्य में नक्षत्र होता है। मैं साधु को छोटा सा मंत्र है बस, 31 माला करनी है। मैं जानता हूँ तुम जो है अगर करना चाहो 31 माला को 15, 20 या 25 मिनट में हो जाएगी, लेकिन फिर भी साधु को मैं ये कहता हूँ कि मंत्र साधना करते वक्त मंत्रों की ये मत सोचो कि कितना हम कर रहे हैं, मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर ध्यान रखते हुए आप जो है साधना करोगे, आपको साधना सिद्धि मिल जाएगी। तो साधु को इस वीडियो में मैं केवल इतना ही, मंत्र साधु को अति गोपनीय है, मैं बताने को बता दूं, लेकिन साधु को साधक स्वयं करते हैं तो उसका जो है थोड़ा परिणाम गलत आता है। एक साधक है, मैंने स्वप्नेश्वरी देवी का मंत्र डाला था, एक साधना बताई थी, 2 साल 3 साल से होगी शायद, मुझे याद नहीं है, इतना ही है। तो एक साधक ने खाट में पड़े पड़े ही उसका मंत्र का जप करना शुरू कर दिया, तो उनका फ़ोन भी आया था मेरे पास, शायद चैट भी है, अब चाहूँ तो मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे चैटों को भेज दूंगा। तो 30 दिन किया तो किसी ने पैर पकड़ के उनके खाट में उनकी चारपाई पे से नीचे गिरा लिया था। तो साधु को मेरे सारे मंत्र हैं, सारी साधनाएं बिल्कुल सटीक हैं, इसलिए मैं मंत्र नहीं बताता हूँ, क्योंकि अगर कोई होता है तो उसकी जिम्मेदारी साधक स्वयं भुगतता है, और कई साधकों ने ये जो है परेशानी भोग भी चुके हैं। आज उनका फोन भी आया था, मैंने भैया दीक्षा लेके तुम साधना करो अपनी, तो उन्होंने अपना नाम पता फोटो सब भेज दिया कि लो दीक्षा दे दो जी हमें, हम साधना कराएंगे, और बताओ कैसे करनी है। हमने बेटा कम से कम अनुदान तो भेजोगे, कैसा अनुदान हमने जानते हैं, मैंने अनुदान ऐसा है होता है तुम्हारे घर में अन्न है, नाज है, पैसा है, और कुछ है, कपड़ा है, वो गुरु के नाम दान कर दो ना। इसे कहते हैं अनुदान, गुरु का दान कहते हैं। तो ठीक है साहब, अपना वो नंबर बता दीजिए। मैंने बोला कि मैं ये मेरा ये नंबर, ये जो बात कर रही हो यही व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है। तो अभी तक तो अनुदान आया नहीं है, और ना वो आएगा, आएगा नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसे ही अनुदान देने वाले होते तो बगैर पूछे साधना न करते। इनके मुंह से पैसा निकलता नहीं है, ऐसे लोगों के मुंह से, और ऐसे लोग कभी सक्सेस भी नहीं होते हैं। मैं साधु को पहले कह चुका हूँ, पहले वीडियो में कई बार बोला है, फिर बोला हूँ
चारों का 4 ऋण मत रखिए आप जीवन में कभी। एक गुरु ऋण, एक पितृ ऋण, माता पिता का ऋण, एक देव ऋण, देवता का ऋण, और एक अपने इष्ट का ऋण। और किसी ये ऋण अपने ऊपर रखिए मत। ये तो हो गई। और मैं तो ये कहता हूँ साधकों को, किसी का ऋण अपने ऊपर मत रखिए। किसी से लिया है उसे दे दीजिए। लेकिन ये 4 ऋण जैसे होते हैं, जैसे गुरु से तुमने कोई दीक्षा ली, उसका गुरु अनुदान होता है, वो आप दे दीजिए। पिता माता पिता ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी सेवा करना ही तुम्हारा ऋण मुक्त होना है उनसे। अपना इष्ट है, अपने भगवान है, तुम की उपासना करते हो, आराधना करते हो, उनका वो तुम्हारे पास ऋण होता है। उन्हें जो भी तुम खाओ पियो अपने जीवन में, उनके भोग लगाओ उनका, यही उनका ऋण है। भोग लगाओ उनका, पहले उनका भोग लगाओ, उसके बाद उसे ग्रहण करो। तो ये तुम्हारा जो खाना है ना, कई लाख गुना स्वादिष्ट बन जाएगा, कई लाख गुना फल देगा आपको। गुरु से अगर कुछ सीखा है तो उसे गुरु ऋण दीजिए। उन्हें गुरु दीक्षा में जो वरदान है वो दीजिए आप। तो साधकों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपको मिलूंगा साधकों। जब तक के लिए आज्ञा दो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार साधकों राधे राधे जरूर कमेंट में लिख दिया करो, चाहे कुछ लिखो मत लिखो, लेकिन जय श्री कृष्णा या राधे राधे या जय पीताम्बरा लिख दिया करो। उससे क्या है कि तुम्हारे भी नंबर बढ़ेंगे ईश्वर के यहाँ। साधकों मर के सभी को वहीं जाना है, मुझे भी जाना है, सबको वहीं जाना है। तो वहाँ के लिए यहाँ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ के लिए नंबर बढ़ाने के लिए एक बार कमेंट में राधे राधे लिख दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा, उससे तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। जब तुम ऊपर जाओगे शरीर त्याग के, वहां तुम्हें पूछा जाएगा कितनी बार राधे राधे बोला, कितनी बार तुमने कृष्ण बोला, यार कितनी बार भगवान का नाम लिया। तो साधकों सब लेखा जोखा ऊपर होता है हमारा तुम्हारा। तो इसलिए साधकों केवल राधे राधे कुछ नहीं लिखे, वो वीडियो अच्छा है या नहीं है मत लिखो, कोई बात नहीं है, लेकिन राधे राधे जरूर लिख दिया करो, मेरा मन खुश हो जाता है। तो एक बार जोर से बोले राधे 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 राधे।